दोस्तों, नाम था सोना। काम करती थी एक साधारण नौकरानी का, लेकिन उसकी जिंदगी किसी महारानी से कम नहीं थी। जिस महिला को लोग घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करते देखते थे, उसका खुद का घर किसी आलीशान हवेली से कम नहीं था। उसके घर के बाहर सुरक्षा के लिए एक दो नहीं, बल्कि करीब 15 खतरनाक नस्ल के कुत्ते तैनात थे। पिटबुल और अमेरिकन बुल जैसे कुत्ते, जिनके सामने आम आदमी तो क्या, पुलिस भी जाने से पहले कई बार सोचती। लेकिन सवाल यह था कि आखिर एक घरेलू कामगार के पास इतना पैसा आया कहां से। इस सवाल का जवाब जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस के अनुसार सोना कई सालों से अलग अलग इलाकों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। वह पहले घर की दिनचर्या समझती, लोगों का भरोसा जीतती और फिर मौका मिलते ही कीमती गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर देती। बताया जाता है कि उसने कई संपन्न परिवारों के घरों को निशाना बनाया। कहीं लाखों रुपए के गहने गायब हुए, तो कहीं करोड़ों की कीमत के आभूषण चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई। लेकिन सोना सिर्फ चोरी ही नहीं करती थी, उसने अपने अपराध को छिपाने का भी एक अनोखा तरीका खोज लिया था। पुलिस के अनुसार वह चोरी किए गए सोने और गहनों को बैंक में गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेती थी। जांच में उसके नाम पर कई गोल्ड लोन खाते होने की बात सामने आई। यानी चोरी का माल सीधे बेचने की बजाय वह उसे वित्तीय लेन देन के जरिए इस्तेमाल कर रही थी। कई सालों तक उसका यह खेल चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है। और सोना से भी वही गलती हुई। एक बड़े चोरी के मामले की जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और लगातार निगरानी के बाद पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंच गई। जब पुलिस उसकी हवेली नुमा कोठी पर पहुंची, तो सबसे पहले सामने आए उसके खूंखार कुत्ते। काफी मशक्कत के बाद पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने के बावजूद सोना कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। तभी एक कमरे में पड़े कंबलों के बड़े ढेर पर पुलिस की नजर पड़ी। शक होने पर पुलिस ने कंबल हटाने शुरू किए, और फिर जो नजारा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। कंबलों के नीचे छिपी हुई थी वही महिला सोना, जो नौकरानी से महारानी बनने का सपना जी रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में उसके पास से बड़ी मात्रा में सोना और अन्य सामान बरामद होने की खबर सामने आई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन बिना जांच पड़ताल के किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना कभी कभी भारी पड़ सकता है। घर में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन कराना, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखना और कीमती सामान को सुरक्षित स्थान पर रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति से निकलता है जिसे हम अपने घर का हिस्सा मान चुके होते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि लोगों को घरेलू कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनो एक कहानी परिवार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप सुन रहे हैं सुनो एक कहानी।